बात कर लेते इसी बीच बड़ी खबर की। दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। बची हुई सीटों पर आज मंथन करेगी कांग्रेस। हरियाणा की 49 विधानसभा सीटों पर चर्चा पहले ही हो गई है, तो ये बड़ी और अहम खबर। दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी और हरियाणा की 49 विधानसभा सीटों पर चर्चा भी हो गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी हरियाणा न्यूज़ पर आप देख रहे थे कुछ संभावित नाम, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही थी उस लिहाज से हम आपको संभावित नाम भी दिखा रहे थे। तो 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी काफी अहम इस बैठक को बताया जा रहा है और बची हुई सीटों पर आज कांग्रेस मंथन करेगी। तो हरियाणा की 49 विधानसभा सीटों पर पहले ही चर्चा हो गई है। तो जैसे कि अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कुछ नाम जो है चर्चाओं में है। हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर कहीं ना कहीं संकट है और पैरामीटर जो कांग्रेस ने तय किए हैं उस लिहाज से ही टिकटों के बंटवारे पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि जिताऊ हो, वफादार हो, साफ छवि के हों, उस लिहाज से ही कुछ नाम तय बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झज्जर से गीता भुक्कल का टिकट तय है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का टिकट लगभग तय है। बादली से कुलदीप वत्स, रोहतक से बीबी बत्रा का नाम तय माना जा रहा है। एनआईटी से नीरज शर्मा, डबवाली से अमित सिहाग, नूह से आफ्ताब अहमद, रेवाड़ी से चिरंजीव राव का नाम तय माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, उचाना कला से बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट तय माना जा रहा है। और आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीनमन हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी के लिए। रवि, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हुई है, 4 से 5 दिन तक बैठक हुई है। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है और दूसरी तरफ कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। दोनों ही बैठकों के शेड्यूल को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें आज होनी है और कहीं ना कहीं रिव्यू कांग्रेस करती हुई नजर आने वाले है। रिव्यू की अगर बात की जाए तो 14 से 15 नाम ऐसे थे कल की बैठक में जो रिव्यू कमेटी के पास की गए थे, उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसको हम रिव्यू कमेटी की भी बैठक कर सकते हैं। साथ साथ देर शाम की एसपी की बैठक जो है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होने वाली है। करीब शाम 6 बजे के आसपास कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए करीब जो बचे हुए नाम हैं उनको लेकर चर्चा होगी, यानी कि 49। एक बार फिर से आप रिपीट कर दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कितने बजे होनी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कितने बजे होनी है लगभग? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की अगर बैठक की बात की जाए तो वो बैठक करीब शाम 6 बजे होनी है और उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी, जिसको रिव्यू कमेटी भी कह सकते हैं, उसकी बैठक जो है वो करीब 12 बजे के आसपास जो है वो रखी गई है। अब देखना होगा कि इन बैठकों में किस प्रकार से चर्चा की जाती है। तमाम जो नाम कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे गए थे उनको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। 41 नामों को लेकर और जो है वो चर्चा होनी है, जिसमें से 15 से 16 नाम ऐसे थे जो रिव्यू कमेटी के पास वापस भेज दिए गए थे। अब उन रिव्यू कमेटी के पास भेजे गए नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। पहले जो रिव्यू कमेटी जिस पर मंथन करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी जिस पर मंथन करेगी, उसके बाद देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो रखी गई है। करीब शाम 6 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा जो है तमाम सीटों को लेकर पूरी कर ली जाएगी। सूची जो है वो जारी की जा सकती है। आज देर रात या कल सुबह जो है कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। चलिए, शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आज होनी है। कल की बैठक में क्या कुछ खास था रवि? बिल्कुल, यही कल की बैठक की अगर बात की जाए तो 49 नामों को लेकर चर्चा की गई थी और इनमें से 33 नाम बैठक में फाइनल कर लिए गए, यानी कि 33 नामों पर सहमति बन गई है। 22 सिटिंग विधायकों के नाम जो है उस बैठक में तय किए गए हैं। 15 से 16 ऐसे नाम हैं जो दोबारा रिव्यू कमेटी के पास भेजे गए हैं। कल मतलब आज एक रिव्यू कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होनी है। उसमें पूरे जो नाम हैं, जो बचे हुए नाम हैं, इनको लाया जाएगा, इन पर दोबारा चर्चा होगी। तो ये तमाम कल का जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें शेड्यूल रहा है। आगे किस प्रकार से चर्चा होनी है, पहले जो रिव्यू कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी उसमें इन नामों को तय किया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास इन तमाम नामों को लेकर भेजा
बिल्कुल। और रवि, एक चीज और है, जब बैठक कल हुई थी दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिन पर चर्चा हुई है। कुछ नामों का भी उन्होंने जिक्र किया था कि जिस पर चर्चा नहीं हुई है, जैसे कि विनेश फोगाट का उन्होंने जिक्र किया था, कुमारी सैलजा का उन्होंने जिक्र किया था कि उन पर चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के हवाले से भी एक खबर मिल रही है कि इन पर चर्चा नहीं हुई है। और लिस्ट को लेकर दीपक बाबरिया ये भी कह रहे कि एक साथ नामों की सूची आएगी, मतलब हम ये माने कि 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से दीपक बावरिया का बयान कल मीटिंग के बाद आया, तो उनकी तरफ से कहा गया था विनेश फोगाट के नाम को लेकर आज वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। हाँ। यानी कि कल उन्होंने जानकारी नहीं दी। जी। राव नरदीप के लिए भी कांग्रेस के रास्ते खुले हैं। प्रदेश नेता तो चर्चा कर रहा है, ये कहते हुए दीपक बावरिया नजर आए। इसके अलावा देवेंद्र बबली पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा कि देवेंद्र बबली का जो फीडबैक मिला है वो जन विरोधी है, किसान विरोधी फीडबैक जो है वो हमें मिला था, जिसके कारण देवेंद्र बबली की कांग्रेस के रास्ते बंद हो गए थे। हाँ। सांसदों को चुनाव लड़वाने को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोई चर्चा नहीं जी। हुई। हालांकि तमाम जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्रीय चुनाव समिति का है, अगर उस पर चर्चा होती है तो वो निर्णय इस पर ले सकते हैं। ये तमाम जो बातें हैं वो कल दीपक बावरिया ने बैठक के बाद कही हैं, और आज देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम चीजों को लेकर चर्चा आगे बढ़ती है। लेकिन दीपक बावरिया ने फॉर्मूले बताए हैं कि किस फॉर्मूले के हिसाब से तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दी जा रही है। सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर हो, सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं जिसका नाम पास हो, या उसकी प्रेजेंस अच्छी हो, यानी कि कांग्रेस में आस्था जताने वाला हो, और 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं हारा हो, हाँ। तो उन लोगों को ही कहीं ना कहीं सूची में कंसीडर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। दोनों बैठकों पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।